नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। बड़े से पाक व हिंद के अंदर अंग्रेज़ों को 1940 की दिहाई के अंदर जिन हालात वाक़यात का सामना था, वहाँ उन्हें एक तरफ अपने बैरूनी महाज के ऊपर जंगो-जदल का सामना था, वहाँ दूसरी तरफ अंदरूनी महाज के ऊपर उसे जो है वो एक नॉन कोऑपरेशन का और एक मुतालबात के दरमियान जो है वो एक ऐसी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खलीज का सामना था, जिसके ऊपर दोनों जो है वो किसी भी तरह जो है वो खलीज को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि ये खलीज जो है उनके लिए बढ़ती चली जा रही है। और जो हालात वाक़यात उनके लिए जंग के महाज पर जो है वो संगीन होते जा रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर जो हालात की संगीनी थी, उसके नतीजे के अंदर जाकर उनके जो मसाइल थे वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो क्रिप्स मिशन की जो कोशिश थी, उन्हें उम्मीद थी कि ये कोशिश जब वो एक ऐसे नतीजे पर ख़त्म होगी कि जहाँ पर जो है वो हिंदुस्तानियों का जो है वो तावन जंग में हासिल किया जा सकेगा और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एक नया आइन बनाने का जो है वो अमल जो है वो तश्कील देकर हिंदू और मुसलमानों दोनों को किसी एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब हुकूमत के तश्कील देने का जो है वो हम-आहंगी का जज्बा जो है वो हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन क्रिप्स मिशन की नाकामी के नतीजे के अंदर जहाँ पर उनकी मायूसी में इजाफा हो, वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो हमें हालात वाक़यात हैं 1942 से लेकर 46 तक के जो तल्ख़ वाक़यात हैं, अगर हम उनका जायज़ा लें तो अंग्रेज़ों के जो इस अहद के अंदर जो मुश्किलात थी उसका हम बआसानी जायज़ा ले सकते हैं। सबसे पहला जो अमल हमें नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। जब क्रिप्स मिशन की तजावीज़ आई तो हिंदुस्तानियों को ये तसव्वुर जो है वो एक और ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो उनको असरअंदाज उन पे होने लगा कि अंग्रेज़ जब किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को राज़ी करना चाहते हैं या मुसलमानों को जो है वो हकूक़ का कोई एक ऐसा पैगाम देना चाहते हैं कि जहाँ पर वो एक अलहदगी का तसव्वुर जो है वो इख्तियार कर सकते हैं, जिसके अंदर कि क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि अगर सूबा जो है वो अगर यूनियन में शामिल हुए बगैर अगर अपने आइन के तहत सरगर्म में रहना चाहता तो उसको ऐसा करने का इख्तियार दे दिया जाएगा। तो इस तरह ये वो एक ऐसा तसव्वुर था कि जहाँ पर उनके अंदर इस तरह उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अंग्रेज़ों को जो है वो ताकत के ज़रिए जो है वो अपने मुतालबात के तहत जो है वो हम आहंग बनाने का जो है वो रास्ता इख्तियार किया जाए और इस तरह उनको ताकत के ज़रिए जो है मुसलमानों के सोच और फ़िक्र के साथ मुंसलिक होने से रोका जाए। और इसके लिए उन्होंने जो अमल इख्तियार किया, दैट इज़ कॉल्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये अमल जो है वो हमें दरअसल हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का मतलब ये है कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएँ और पूरे हिंदुस्तान का जो नज़्म व नस्क है वो हिंदुस्तान की जो हिंदू कौमियत है उसको सौंप कर चले जाए। बसूरत दिगर जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया वो एक इनकलाब का रास्ता था, पुरतशद्दद कार्रवाइयों का अमल था, जलसे, जुलूस, हंगामे, आग लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हुकूमत का उसको ख़त्म कर देना और रेलवे ट्रैक को ख़त्म कर देना जो है वो इस तरह कोई एक ऐसा अमल नहीं था जहाँ पर और ये तशद्दुद जो है वो एक किसी एक इलाके के ऊपर नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो इसकी आग को जो है वो इतना वसी कर दिया गया कि हिंदुस्तान जो है वो एक आग के अंदर जो है वो जलता हुआ नज़र आता था। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जो हमें पहली सरगर्मी जो क्रिप्स मिशन के बाद जो हालात पैदा हुए और जो एक हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की जो मायूसी पैदा हुई उसका जो अमली हमें उसकी अक्कासी होती हुई नजर आती है, दैट इज कॉल्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन जब ये अमल किया गया तो यकीनी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत को कायम रखना भी जरूरी था अंग्रेजों के लिए और हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी वायलेंस का जो पैदा हो जाना है कि जब वो एक बैरूनी महाज पर जंग जदल का सामना उनके लिए किसी भी तरह जो है वो उनके मफादात से हम आहंगी का तस्वर पैदा नहीं करता था, इसलिए उन्होंने इसको कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और फिर वो एक हिंदुस्तानी जो क़यादत है और जो इनके वर्कर्स हैं उनको इस तरह गिरफ्तारियों का एक लामतनाही अमल करके इस अमल को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है वो अमली तौर पर कुचल कर रख दिया। फिर जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट ख़त्म होगी तो फिर इसके अमली तौर पर ख़त्म हो गई तो फिर इसके बाद एक नया फार्मूला आता है जिसको कृष्ण राम गोपाल आचार्य फार्मूला का नाम दिया जाता है जिसको जो है वो एक CR फार्मूला जो इसके मुखफ़फ़ के तौर पर लिया जाता है, इसको एक मुस्लिम इंडियन नेशनलिस्ट के तौर पर भी लिया जाता है। तो इस तरह कहते हैं कि यहाँ पर एक CR जो कृष्ण राम गोपाल आचार्य वो एक ऐसे किरदार के अंदर अपने आप को जो पेश करता हुआ नजर आता था जहाँ पर वो मफादात के हम आहंगी के लिए जो है वो एक ऐसी सोच और फिक्र रखता है कि जहाँ वो मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का जो है वो ना सिर्फ अमल इख्तियार करना चाहता है बल्कि हिंदुओं को भी इस सोच और फिक्र के साथ मुंसलिक होने के लिए अपनी जो किरदार है वो देने के लिए तैयार नजर आता है। इसके अंदर जो एक CR फार्मूला है इसके अंदर जो तस्वर जो उनका हमारे सामने नजर आता है कि जंग के बाद जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एक डिमार्केशन का अमल किया जाएगा, जंग मुस्लिम मेजॉरिटीज एरिया का और हिंदू मेजॉरिटीज एरिया का जो है वो एक डिमार्केशन की जाएगी और इस तरह जब ये डिमार्केशन हो जाएगी तो फिर यहाँ पर जो है वो एक प्लेबिसाइड का रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाएगा ताकि ये फैसला किया जा सके कि वो क्या
एक यूनियन के तहत सब इकट्ठे हुकूमत के तहत जब वो गुजारना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल तलाश करना चाहते हैं, या वो अपने लिए कोई एक सेपरेट हुकूमत का कोई तस्वर जो है वो इख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर 7 कंडीशन लगा दी गई कि जो प्लेबिसाइड है इसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर तमाम कुव्वतों को जो है वो अपना नुक्ता नज़र चलाने का, जो कैंपेन करने का जो इख्तियार हासिल होगा। यानी कि अगर मुसलमान जब अपने कोई अलहदगी का तस्वर देते हैं तो वो उसकी तब कैंपेन चला सकेंगे, और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी जो है वो जिस इत्तेहाद का और हिंदुस्तान के एक यकजहती का जो तस्वर रखते हैं वो उसके मुताबिक जब अपनी कैंपेन को चला सकते हैं। और फिर कहा गया कि यहाँ पर एक इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, और इंटरम गवर्नमेंट जो है वो मुल्क का नज़्म व नसक जो है वो चलाएगी। इस 1943 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद दरअसल इस जब सीआर फार्मूले को देखा गया तो अंग्रेज़ों के ने कोई ये मानी मफहूम के लिहाज से कोई अहमियत नहीं रखता था कि कृष्ण राम गोपालाचार्य जो है वो सियासी ताकत के लिहाज से कोई एक ऐसा मानी मफहूम कायम करने के लिए तैयार नहीं था कि जहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके खात्मे का तस्वर है। दरअसल ये एक अंग्रेज़ों को पैगाम देना मकसूद था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो अबाहिम इत्तफाक हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं, लिहाजा चाह के वो इस नतीजे के अंदर जो है वो अपनी हॉस्टैलिटी जो है वो ख़त्म कर दें, और इस तरह वो एक ऐसा फार्मूला जो है अंग्रेज़ों के लिए तश्कील दे दे कि जो उनके लिए नाफज करना जो है वो काबिल कबूल अमल जो है वो करार पा सके। लेकिन जहाँ तक जो है मुसलमानों का तस्वर था, उन्होंने सीआर फार्मूले को जो है वो यकसर जो है मुस्तरद कर दिया, क्योंकि इसके नतीजे के अंदर मुसलमानों को जो तस्वर दिया गया था कि एक डिमार्केशन की जाएगी और एक प्लेबिसाइड का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। लेकिन ये अमल जो है वो एक इंटरम गवर्नमेंट जिसके अंदर हिंदुओं को इक़्तिदार हासिल होगा, तो इंटरम गवर्नमेंट के नतीजे के अंदर जो हिंदुओं के पास हो वहाँ पर जो है वो नतीजा जो है वो एक पॉपुलर सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक लिजिटिमाइज तरीके से हासिल करना जो है वो मुमकिन है। फिर दूसरा ये कहा गया कि इसके अंदर जो एक तकसीम का जो पहलू है वो उसी वक्त इख्तियार किया जाएगा जब ये फार्मूले के मुताबिक जो है वो अमल जो है वो इख्तियार कर लिया जाएगा। तो ऐसा मुसलमानों को यकीन था कि अगर एक मरतबा फिर कोई इंटरम गवर्नमेंट तश्कील दे दी गई तो मुसलमान शायद एक मरतबा फिर उसी इराक के अंदर दाखिल हो जाएंगे जिसको कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का इराक कहा जाता है। तो इसमें वो एक ऐसे जबर का दोबारा शिकार नहीं होना चाहते थे कि जिसका बेटर एक्सपीरियंस उन्हें 1937 से लेकर 1939 तक हो चुका था। तो सीआर फार्मूला दरअसल एक ऐसा अमल था जो मुसलमानों के सोच और फिक्र को जो है वो किसी तरह जो है वो गुमराह करने का एक अमल करार दिया जा सकता है। मुसलमानों ने इसके साथ मुंसलिक होने से इनकार कर दिया। सिया फार्मूले के बाद जो है हमें एक और जो कोशिश हमें नजर आती है हिंदुस्तान के अंदर, गांधी की तरफ से इस गांधी जिनाह मुज़ाकरात का नाम दिया जाता है। इसके अंदर जो है वो गांधी जो है वो जिनाह को दरअसल ये ख़त किताबत है, ये बराह रास्त को मुज़ाकरात का अमल नहीं है। जो गांधी जो है वो दरअसल अपनी क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नतीजे के अंदर गिरफ्तारी के जिस अजाब से गुजरा था, जिसके नतीजे के अंदर एक तरफ जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्यादत और उनके वर्कर जो है वो पाबंद सलासत हो चुके थे, वहाँ दूसरी तरफ मुसलमान जो है वो अपनी सोच और फिक्र को जो है वो आज़ादाना तौर पर जो है वो ना सिर्फ मुसलमानों के अंदर मकबूल करते चले जा रहे थे बल्कि अंग्रेज़ों के साथ भी अपनी सोच और फिक्र को जो है वो मुंसलिक करने में कामयाब नजर आते, क्योंकि मैदान उनके लिए बिल्कुल साफ था कि उनकी मुखालफत करने वाले जो पाबंद सलासल थे, और गांधी जो है वो इस हालात वाक़यात से निकलने का जो है वो इंतहाई जो है वो शिद्दत के साथ जो है वो उसका एहसास जो है वो उसके अंदर पैदा होता चला जा रहा था। अब उसके लिए ज़रूरी था कि वो पहले कोई एक ऐसा अमल इख्तियार करें जहाँ पर अंग्रेज़ों को ये दिखाया जा सके कि हिंदू और मुसलमान जो है वो किसी हम आहंगी के रास्ते को जो है वो हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। तो इस मकसद के लिए उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक ख़त लिखा, जिसके अंदर उन्होंने जो मुज़ाकरात का तस्वर जो है इख्तियार करने के लिए किया कि मुसलमान जो है वो मुज़ाकरात। अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कानूनदान भी थे और एक सियासतदान भी थे, और इनकी सोच और फिक्र के जो तकाजे थे वो एक आम फर्द की सोच और फिक्र से बाला था। वो सब दूर अंदेशी का उन्होंने जो बेहतरीन मुजाहरा किया और अपनी विजडम का जो एक आईनादार वो बने वो गांधी जी मुज़ाकरात के अंदर। इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो एतराज़ किया वो ये था कि ये जो मुज़ाकरात का जो अमल शुरू करने का जो तस्वर है वो गांधी दे रहा है, जबकि गांधी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसी क़यादत के लिहाज से, उनकी तंजीमी क़यादत के लिहाज से किसी अहदे पर फायद नहीं है, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सरबराह। लिहाजा मुज़ाकरात का अमल जो है वो एक मुसावी फ़रीक़ों के दरमियान होता है और एक ऐसी क़ुव्वतों के दरमियान होता है जिनको एग्रीमेंट करने का जो है वो इख्तियार हासिल हो। तो गांधी के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो इस मुज़ाकरात का जो है वो अमल इख्तियार कर सके और अपने मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर जो मुआहिदा किया जाए फिर उसको नाफज भी कर सके। तो अगर उन्होंने कोई एक अपनी क़यादत का कोई तस्वर कायम करना है तो फिर वो एक मैंडेट के तौर पर जो है वो
इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना जो है वो ये मुज़ाकरात का अमल इख्तियार करने का जो है वो इख्तियार हासिल करें, ताकि उन्हें कायद का दर्जा जो वो दिया जा सके। बसूरत दिगर एक आम शख्स के तौर पर जो गांधी का जो एक पहचान है क़यादत के तौर पर, वो एक आम शख्स के तौर पर है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एक आम शख्स नहीं, वो एक पार्टी के सरबराह के तौर पर। तो जब तक वो अपना स्टेटस जो है वो उनके तंजीमी लिहाज से उनसे मुसावी हासिल नहीं करते, लिहाजा उनके साथ मुज़ाकरात का अमल इख्तियार करके जो नतीजा हासिल किया जाएगा उसकी अफादियत उनको कोई हासिल होती नजर नहीं आती। फिर इसी तरह वो इसके जवाब के अंदर जाकर कहते हैं कि वो अपने एक हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़े हिंदुओं के कायद रहनुमा है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है उनकी अतात के लिए जो है वो मुकम्मल तैयार रहती है। तो लिहाजा वो जो भी मुआहदा करेंगे उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और दीगर हिंदू क़यादत से तस्लीम करवाना जो है वो उनका जिम्मेदारी होगी। और हिंदुस्तान की जो कायदीन है वो उसकी सोच और फिक्र को किसी भी तरह जो है वो काबिल कबूल उसको तस्लीम करने से वो इनकार नहीं करेंगे। इस तरह वो जो क़यादत का जो तस्वर है वो अपनी सोच और फिक्र के साथ देते थे, और इस सोच और फिक्र के तहत फिर कायद आज़म ने इसके जवाब के अंदर फिर कहा कि अगर आप ये मुज़ाकरात करना चाहते हो तो फिर आपके पास जो एक रास्ता है कि पहले ये तस्लीम करें कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है वो एक अलहदा कौम है, और वो इस अलहदा कौम के साथ जो मुज़ाकरात का जो अमल है वो उस बुनियाद पे करना चाहते हैं कि जिसमें मुसलमानों का वतन जो है वो हिंदुओं के वतन से अलहदा जो है वो बनाया जाएगा। तो अगर वो ये दो मुतालबात मुसलमानों का एक अलहदा कौम का हैसियत का तस्वर इस्तेमाल तस्लीम कर लें, और एक अलहदा वतन का जो तस्वर है उसके साथ अपनी हम-आहंगी क्या कर लें, तो मुज़ाकरात का जो रास्ता जो है वो इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन इसके जवाब के अंदर गांधी का वाज़ेह जवाब था कि वो किसी भी कीमत के ऊपर मुसलमान को जो है वो एक अलहदा कौम तस्वर नहीं करते। हिंदुस्तान के अंदर एक ही कौम आबाद है, जो अलहदा वतन का तस्वर है वो मुज़ाकरात के किसी अमल के ज़रिए जो है वो हासिल करने का कोशिश जो है वो की जाने का रास्ता जो है वो हम इख्तियार कर सकते हैं। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वाज़ेह बयान था कि जब आप मुसलमानों को एक अलहदा कौम तस्वर नहीं करते, तो फिर एक अलहदा वतन का तस्वर आप कैसे तस्लीम कर सकते हैं। तो इस तरह जब तक मुसलमानों का एक अलहदा कौम का तस्वर, एक अलहदा वतन का तस्वर तस्लीम नहीं किया जाता, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो किसी के साथ मुज़ाकरात का कोई अमल जो है वो इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं। इस तरह हम कहते हैं कि ये भी जो कोशिश थी गांधी जिन्ना मुज़ाकरात जो है वो हमें एक नाकामी का जो तस्वर जो है वो हमें देती हुई नजर आती है। इस तरह कहते हैं हमने जो क्रिस मिशन के जो एक रद्द अमल के तौर पर जो हमें सरगर्मियां नजर आती हैं कि जहाँ पर गांधी जो है वो एक मुसलसल जो है वो अपने सियासी इकदाम के नतीजे के अंदर मुश्किलात के अंदर घिरता हुआ नजर आया था, और अपनी उसकी जो सियासी ताकत थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सियासी ताकत थी वो कमज़ोर से कमज़ोर और मुसलमानों की ताकत में इजाफा होता नजर आता। और हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों की हॉस्टाइलिटी उन्हें सामने था, और इनके अंदर जो कोशिश हमें नजर आई मुख्तलिफ सतह के ऊपर, उनके अंदर हमने क्विट इंडिया मूवमेंट, उनका एक वायलेंस का तस्वर है, CR फार्मूला जो इंडायरेक्ट कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड है, और गांधी जी नाम मुज़ाकरात जो है वो भी एक ऐसे अमल का ही हिस्सा है कि जिसका बुनियादी मकसद जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के नतीजे में पैदा होने वाले हालात वाक़यात से इंडियन नेशनल कांग्रेस उनकी क़यादत को निकालना था। थैंक यू वेरी मच।